मुझे तो बड़ी विपक्ष के इस प्रचार को लेकर हंसी आती है कि कानून का विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि 400 नहीं 406 इतिहास गवाह है, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के पास था संविधान, वो भी नहीं बदल सके। संविधान संशोधन जो है, आमूल परिवर्तन जिसकी बात आप करते हैं, वो बोना जिसको कहते हैं कि मूल परिवर्तन, वो किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे आप जितनी संख्या को ले जाएं। क्योंकि अगर कोई कानून थोड़ा भी जानता है तो जो संविधान बना हुआ है आदरणीय अंबेडकर जी द्वारा जो रचित है, उसमें केशवानंद भारती और वगैरह इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट में 11-11 जजों की जो द्वारा दिया गया जो फैसला है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान के मूल परिवर्तन को किसी भी परिस्थिति में संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। मूल भावना जो है, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकार है, इस तरह के जो हमारे जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हमारे को दिए गए हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी संख्या आ जाए। अब रही बात छोटे मोटे संशोधन है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उनको करना, जब जरूरी पड़ जाता है समय अनुसार उनको करना भी पड़ता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान में कही गई है लेकिन आज तक 70-75 वर्ष के बाद भी वो लागू नहीं हुई। जैसे यूसीसी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44 या 40 संविधान के अंदर है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। आप समझे, आर्टिकल 19 है जो स्वतंत्रता दी गई है, उस पर अगर कोई कुठाराघात होता है तो उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत भी कानून के माध्यम से संशोधन करना हो वो किया जा सकता, लेकिन मूल रूप से संविधान को बदलना या उसको संशोधित करना या नया संविधान लागू करना असंभव है, चाहे संख्या जितनी भी आ जाए। और इसीलिए विपक्ष हताशा और निराशा में ये गलत प्रचार कर रहा है। चुनाव होंगे नहीं, ये इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुश्किल का काम है, असंभव काम है। जहां तानाशाही चल रही है, रसिया में भी वो भले दिखाने के लिए चुनाव करते हैं, लेकिन करते हैं। चुनाव तो करना ही पड़ेगा। चुनाव किस प्रकार से होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन वो भी संविधान में जिस तरह से प्रावधान बने हुए हैं उससे अलग हटके हो नहीं सकता। इसलिए चुनाव भविष्य में भी होंगे। ये जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें कोई, मैं समझता हूं, कोई बहुत ज्यादा विचार करने लायक चीज है नहीं। देश बड़ी मजबूती से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है आने वाले उज्जवल दिन भारत देखने जा रहा है।